हेलो फ्रेंड्स, तो आज ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास 3 है। तो आज हम फिर से 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 11 देखिए, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ongoing activity, a teacher decide to provide cues and hints in form of what, why, how. According to Lev Vygotsky's theory, this strategy of teacher will एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को क्या करती हैं, संकेत और इशारे दे रही हैं कि अगर बच्चे कहीं रुक जाते हैं या कहीं अटक जाते हैं तो टीचर उनको क्या कर रही हैं, क्यों, कैसे, क्या करके उनको हेल्प करा रही हैं ताकि वो क्या कर सकें, अपने जो उनकी गतिविधि है उसको क्या करें, पूरा कर लें। लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या कहलाती है? बी मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो ये जो टीचर बच्चे को संकेत दे रही हैं, बच्चा कहीं अटक रहा है तो उसको वो क्या कर रही हैं, एक टेम्परेरी हेल्प करा रही हैं, तो ये मीनिंगलेस हो जाता है। मीनिंगलेस तो नहीं होगा, बच्चे को जब अगर हम हेल्प कराते हैं टेम्परेरी तो ये मीनिंग नहीं होगा, उसका कुछ अर्थ निकलेगा। दूसरा है कि डिमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न। बच्चों को क्या कर रहा है, अनुप्रेरित कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। एक्ट एज स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए पार या आधारभूत संरचना का काम कर रहा है। तो ये वाइगोस्की के अनुसार पूछा है। तो वाइगोस्की के अनुसार जो क्यूज़ देना या हिंट्स देना क्या करता है, इसको फोल्डिंग कहलाता है फॉर लर्निंग के लिए। चौथा ऑप्शन दिया है, कॉज विड्रॉल टेंडेंसी अमॉन्ग स्टूडेंट, छात्रों को निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करता है कि वो क्या करें, मतलब पढ़ाई छोड़कर चले जाएं। तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्ट एज इसको फोल्ड फॉर लर्निंग। अब 12वां क्वेश्चन जो है देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। फैमिली तो प्राइमरी सोशलाइजेशन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्कूल इज़ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज़ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, ये सही है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं। स्कूल इज़ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पीयर्स आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। स्कूल प्राइमरी कैसे है? प्राइमरी तो फैमिली है, पीयर्स आर प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। यहाँ भी ये भी गलत हो जा रहा है कि यहाँ पीयर स्कूल ये सब क्या है, ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। फैमिली जो होती है हमारी, फैमिली जो होती है वो प्राइमरी एंड स्कूल, पीयर, हॉस्पिटल, ये सब हमारे क्या हो गए, सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो गए हमारे। तो जहाँ कहीं भी फैमिली दिया हो, फैमिली हमेशा क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। फैमिली को क्या कहते हैं, मिनिएचर वर्जन होता है सोशलाइजेशन का, क्योंकि हमारी जो सोशलाइजेशन की शुरुआत होती है यहीं से, फैमिली से, घर से ही हमारी शुरुआत होती है सोशलाइजेशन की। एरिस्टोटल भी कहते हैं कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन इज़ ए सोशल बीइंग, मानव एक सामाजिक प्राणी है। तो हम जब जन्म लेते हैं तो हमारी जो पहली शुरुआत होती है सामाजिकरण की, वो हमारी कहाँ से होती है, फैमिली से होती है। तो स्कूल सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट हो गया एंड फैमिली हमारी क्या हो गई, प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट हो गई। अब 13 क्वेश्चन देख लीजिए, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेस दैट, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था? हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है, हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। इन्होंने एक टाइप की बुद्धि को दिया था अपने इस थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में एक टाइप की बुद्धि को दिया था। देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएँ नहीं होती हैं। इनके सिद्धांत के अनुसार ये बात गलत हो जाएगी।
इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ कैन बी मेजर्ड ओनली बी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ये भी बात गलत हो गई। इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इंश्योर इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों की बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। मगर अगर हम किसी एक चीज़ में अच्छे हैं, इंटेलिजेंस हैं, तो हम हर चीज़ में इंटेलिजेंस हो जाएंगे, ये बात गलत हो गई है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो ये कहती है कि देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएँ होती हैं। कोई किसी चीज़ में अगर इंटेलिजेंस है, मान लीजिए अगर आप म्यूज़िक में इंटेलिजेंस है तो कोई क्या होगा, नेचर के प्रति इंटेलिजेंस होगा, या कोई मैथ में इंटेलिजेंस होगा। तो ऐसे इन्होंने क्या कहा है, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएँ होती हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन 14 देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट रिप्रेजेंट्स डैश स्टेज ऑफ मोरालिटी। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इससे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। लॉरेंस कोलबर्ग ने किसका दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था, मोरल डेवलपमेंट दिया था। और इनके 3 लेवल हैं, कितने लेवल, 3 लेवल। एक पहला जो प्री कन्वेंशनल, दूसरा कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। तो हम किसी कार्य को इसलिए करते हैं कि दूसरे हमको क्या करते हैं, उस कार्य को करने की इजाज़त देते हैं या स्वीकृति देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा कन्वेंशनल लेवल में आ जाएगा हमारा। प्रथागत की जो प्रथा के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं ताकि वो क्या है, उसको हमें स्वीकृति मिल रही है करने की। अब हमारा 15 क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, विकास बहुआयामी होता है, सही। डेवलपमेंट हैज़ द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर फॉर एवरीवन, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, गलत हो गया। डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक प्लेस इन स्कूल, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है, ये भी बात गलत हो गई। डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, नहीं, डेवलपमेंट जो होता है वो लाइफ टाइम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल।